हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो बेटा बहुत प्यारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। टाइटल है ऑन द फेस ऑफ इट, जिसको लिखा है सूजन हिल ने। चैप्टर पे आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये इमेज जब आपने देखी आपके ब्रेन के अंदर क्या आया। मोस्टली बच्चों के दिमाग में आया होगा कि आय हाय ये क्या हमने देख लिया। तो जरा फील करके देख लो कि आपने तो एक बार आय हाय करके आप लोग निकल गए। ये इंसान जिसके साथ ये चेहरा हमेशा से रहना है, वो दिन में न जाने कितने सारे अहाई फील करता होगा। तो ऐसे लोगों के साथ होता क्या है, नेचुरली वो लोग ना थोड़े से पेसिमिस्टिक होना शुरू हो जाते हैं। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है कि वो हर चीज के अंदर फिर नेगेटिविटी ढूंढते हैं। वो लोगों के पास जाते हैं, मतलब उनसे इंटरेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं, तो वो डरे डरे से हो जाते हैं कि नहीं यार हटा, ये कितना गलत मेरे बारे में सोचेंगे, फिर से मेरे को कुछ सुनने को ना मिल जाए। वो डर जाते हैं थोड़ा सा। वो हर चीजों में हर जगह पे जो है वो थोड़े से नेगेटिव होना जो है शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी ही कहानी है यहाँ पर। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आप लोगों से। आप लोग जब इस चैप्टर को सुनोगे तो ऐसा फील करना कि आप थिएटर के अंदर बैठे हो और स्टेज पर प्ले चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये जो चैप्टर है ये एक्चुअल में एक प्ले है जिसके अंदर 3 सीन है बेटा। उन तीनों सीन की बात मैं बहुत प्यारे तरीके से आप लोगों से करने वाला हूँ। चलो अब जरा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर की थीम की बात करता हूँ, तो ये जो चैप्टर का नाम है ऑन द फेस ऑफ इट, ये किसके बारे में बताता है? लॉस के बारे में बता रहा है, अकेलेपन के बारे में बता रहा है, और ये हमें ये भी सिखा रहा है कि हमें इससे कैसे डील करना चाहिए। ठीक है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ डेरी। ठीक है, डेरी की स्टोरी बताता है, जो कि 14 साल का लड़का है, जो जिसका जो लाइफ के प्रति जो व्यू है वो कैसा हो गया, पेसिमिस्टिक हो गया है। पेसिमिस्टिक का मतलब होता है बच्चा आप लोगों का निराशावादी। वो हर चीज के अंदर नेगेटिविटी ढूंढता है। ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज बर्न फेस, उसके जले हुए चेहरे की वजह से। ही थिंक्स पीपल डू नॉट लाइक हिम, उसको लगता है कि लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। एंड प्रेफर्स टू स्टे अवे फ्रॉम एवरीवन, और वो प्रेफर करता है कि अब मैं जो है लोगों से दूर ही रहूंगा। ठीक है। बट व्हेन ही मीट्स मिस्टर लैम, जब वो मिस्टर लैम से मिलता है, दो कैरेक्टर की बात होगी बच्चे यहाँ पे। एक तो हमारा डेरी हो गया, दूसरा मिस्टर लैम हो गया, जो कि एक ओल्ड मैन है हु हैज लॉस्ट वन लेग, जो कि एक वॉर के अंदर जो है अपना एक पैर खो देते हैं, जिनका एक पैर जो है वो नकली है और किसका बना हुआ है, टिन का बना हुआ है। ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हिज वे ऑफ थिंकिंग स्टार्ट्स टू चेंज। ठीक है। उस जो जिस तरीके से वो लाइफ को जीता है, कौन, मिस्टर लैम, वो बिल्कुल ही उसको जो है ऑप्टिमिस्टिक बना देता है। ये जो है बिल्कुल उसकी सोच को ऑप्टिमिस्टिक बना देता है, मतलब कि हर चीजों के अंदर अच्छाई ढूंढना। मतलब कि यहाँ पर ये जो चैप्टर है ना, एक पेसिमिस्टिक सोच को कैसे ऑप्टिमिस्टिक के अंदर कन्वर्ट करता है, तो वो कन्वर्जन भी आप फील करोगे कि कैसे कन्वर्ट ये धीरे धीरे हो रहा है, और लास्ट में आप बिल्कुल फील कर जाओगे कि कैसे जो है ये कन्वर्ट हो गया। अब मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारा कोट देना चाहूंगा बच्चे, कि द रियल डिसेबिलिटी इज अ पेसिमिस्टिक माइंड। एक पेसिमिस्टिक माइंड, एक ऐसा माइंड जो कि हमेशा से नेगेटिविटी सोचता है, ये एक रियल डिसेबिलिटी है। देखो डिसेबिलिटी मैंने क्यों इस्तेमाल किया, यहाँ पे जो अपने मिस्टर लैम है वो भी डिसेबल है, क्योंकि उनका जो है एक पैर नहीं है। और जो हमारा डेरी है वो भी हमारा जो है क्या कहते हैं, डिसेबल है, कि उसका एक चेहरा जो है वो जला हुआ है। तो लेकिन ये जो है एक्चुअल में डिसेबिलिटी नहीं है। असली डिसेबिलिटी क्या है कि आपकी सोच पेसिमिस्टिक हो जाए। और जो आपकी रियल स्ट्रेंथ है वो होता है कि आपका जो हृदय है, आपका जो दिल है, वो बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब कि हर चीजों के अंदर आप पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हो। ये एक रियल स्ट्रेंथ है। आपका जो बेस मैंने बना दिया ना इस चैप्टर का, ये बहुत मोटा बना दिया है, तगड़ा बना दिया। ये थीम अगर आपने याद कर ली ना, ये कोट आपने लिख दिया, एग्जामिनर नाचेगा, सच बता रहा हूँ, आंसर देख देख के आपका। आ जाओ अब जरा थोड़ा सा और बिल्ड करना चाहूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे सीन वन की बात कर रहा हूँ भाई। सीन वन यहाँ पे है क्या, हमारे एक ओल्ड मैन है जिसका नाम है मिस्टर लैम, और यंग जिसका यंग लड़का जो कि 14 साल का, नाम है डेरी, जो कि ओल्ड मैन के गार्डन के अंदर मिलता है। ठीक है। द ओल्ड मैन बिकम्स फ्रेंड, जो कि जो ओल्ड मैन है वो उसका दोस्त बन जाता है उस लड़के का। वो इस शाय, जो कि थोड़ा सा शाय है और जिद्दी है। ठीक है। जो हमारा लड़का है 14 साल का, ये शाय है, शर्मीला है और थोड़ा सा जिद्दी है। वो उसको हालातों ने बना दिया उसको। ठीक है। वट कनेक्ट्स देम बोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई उन दोनों को ऐसा क्या जो है वो कनेक्ट करता है। तो जो हमारा सीन वन है, सीन वन जब एंड होगा ना, तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ऐसा क्या है जो कि इन दोनों को कनेक्ट करता है बेटा। चलो अब देखो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर होगा क्या क्या। यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ना कॉन्वर्जेशन है बहुत सारी। ठीक है। बहुत सारी अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन भी है। ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन भी है। तो मैं बीच में से कुछ कुछ कॉन्वर्सेशन स्किप भी करता हुआ चलूंगा, बट आपको चैप्टर बहुत प्यारे तरीके से समझ में आएगा। देखो बच्चे, तो यहाँ पे सीन वन क्या है भाई, रोल कैमरा एक्शन। तो सीन वन क्या है, अब ऐसे समझो कि मिस्टर लैम का गार्डन है। ठीक है। तब हो रहा क्या है भाई यहाँ पे कि बर्ड्स आर सिंगिंग, एंड नाउ एंड देन द लीव्स ऑफ द ट्री मेक अ सॉफ्ट रसलिंग साउंड। अब देखो बर्ड्स आर सिंगिंग मतलब कि जो बर्ड्स है उनकी चहचहाने की आवाज आ रही है कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसी साउंड आ रही है। ठीक है। अब वहां पे जो डेरी है वो धीरे धीरे वॉक करता हुआ आता है, बहुत ही केयरफुली वॉक करता हुआ आता है, क्योंकि आसपास जो है वो लंबी लंबी घास है। वो देख रहा है कि कोई आसपास है नहीं, क्योंकि वो अकेला रहता है ना। वो अकेला रहता है, उस डर के साथ रहता है कि जैसे ही मुझे लोग देखेंगे वो मेरे को आय हाय बोलेंगे कि ये क्या अगली सी चीज देख ली। तो वो खाली जो है वो ग्राउंड देखता है एक, और वहां पे जो है वो आता है धीरे धीरे।
फुटस्टेप्स कैन बी हर्ड, उसके जो है फुटस्टेप जो उसकी आवाज़ सुनी जा सकती है, क्योंकि घासों पे चल रहा है ना, तो आवाज़ पता है कैसी आती होगी, ऐसे ऐसे चलते तो ऐसी आवाज़ नहीं आती, वैसी वैसी आवाज़ आ रही है। तो अब वो एक मूवमेंट के लिए रुकता है, ठीक है, और फिर कंटिन्यू करता है मूव करना। एज ही मूव्स पास्ट सम बुशेस मिस्टर लैम सडनली स्पीक, अब वहाँ पे मिस्टर लैम जो है सडनली बोलना शुरू करते हैं। ही इज़ वेरी क्लोज, अब वो उसके बहुत ज़्यादा जो है वो क्लोज है। मिस्टर लैम जो है डेरी के बहुत ज़्यादा क्लोज है, जो कि डेरी को बहुत ज़्यादा सरप्राइज कर देता है। क्यों? क्योंकि ये तो अकेला रहना चाहता है और उसको लग रहा था कि यहाँ पे जो है वो कोई नहीं है। अब ये होता क्या है, मैं आपको लोगों को बताता हूँ। ये दीवार फांद के अंदर आता है, ठीक है, दीवार फांद के अंदर आता है, तो धीरे धीरे चलता है, और वो इस सोच के साथ आता है कि यहाँ पे तो कोई नहीं होगा, यहाँ पे कोई नहीं होगा, तो चलो वो एकांत के अंदर अकेला थोड़ा सा जो है वो बैठ पाएगा, ठीक है। अब जरा आगे चलते हैं। मिस्टर लैम बोलते हैं, बी केयरफुल ऑफ द एप्पल्स, एप्पल से बच के रहना। व्हाट? हुज दैट? हुज देयर? ये कौन है यहाँ पे? तो मिस्टर लैम कहते हैं, मेरा नाम मिस्टर लैम है, वॉच आउट फॉर द एप्पल्स, एप्पल से थोड़ा देखना। दोज आर क्रैब एप्पल्स, उनका नाम क्या है? यहाँ पे जो एप्पल्स है उसको क्रैब एप्पल्स, देखो यहाँ पे एप्पल एप्पल मत लिखना अपने आंसर के अंदर, क्रैब एप्पल लिखना, ठीक है। दे हैव फॉलन इन द ग्रास, वो घासों के अंदर गिर गए हैं। यू माइट ट्रिप, ठीक है, तुम उनके ऊपर चढ़ जाओगे। तो यहाँ पे जो है इस तरीके की जो होते हैं ना, इसको यहाँ पे जो डॉट 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 लगे इसको कहते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है बच्चा, इसका मतलब होता है कि थोड़ा सा पॉज लेना और सोचना उस टाइम पे। तो कह रहा है आई थॉट दिस प्लेस वाज एम्प्टी, मुझे लगा ये खाली है। आई डिडंट नो एनीवन वाज देयर हियर, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे जो है कोई होगा, ठीक है। मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, आई एम हियर, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, इट्स ऑल राइट। वो कहता है कि तुम क्यों डर रहे हो, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, आगे तो आगे। कहता है आई थॉट दिस हाउस वाज एम्प्टी, मुझे लगा कि यहाँ पे ये घर जो है एम्प्टी होगा और यहाँ पे कोई नहीं रहता होगा। कहता है ठीक है, ये जो है एम्प्टी होता है वो तब होता है जब मैं बाहर होता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं यहाँ हूँ तो ये एम्प्टी नहीं है। तो डेरी जो है थोड़ा पैनिक कर जाता है, कहता है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो कहता है नॉट बिकॉज ऑफ मी, आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू माय गार्डन, कहते हैं कि मैं माइंड नहीं करता कोई में जो भी मेरे गार्डन के अंदर आता है, जो मेरा गेट है वो हमेशा से ओपन होता है। बट यू क्लाइम्ड ओवर द वॉल, बट तुम जो है वो दीवार चढ़ के आए। तो यहाँ पे डेरी जो है गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे देख रहे थे। तो फिर यहाँ पे मिस्टर लैम बोलता है कि हाँ मैंने देखा तुम्हें, यस, बट द गेट इज ओपन फॉर एवरीवन, मेरा गेट जो है सभी के लिए खुला रहता है। यू आर वेलकम हियर, तुम यहाँ पे आ सकते हो। आई जस्ट सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, ठीक है, मैं यहाँ पे जो है वो बैठा होता हूँ और मुझे बैठना पसंद है। अब यहाँ पे ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। मैं वो डेरी कहता है मैं कुछ चुराना ही नहीं आया था, कहता है फिर लैम कहता है नो नो, द यंगर बॉय समटाइम्स स्टील एप्पल, जो छोटे बच्चे होते हैं वो जो है क्या कहते हैं एप्पल चुराते हैं, बट तुम तो यंग नहीं हो। आई जस्ट वॉन्टेड टू कम इन, मैं सिर्फ अंदर आना चाहता था गार्डन के अंदर। एंड सो यू डिड, मिस्टर लैम कहता है वो तो तुम आए हो, नाउ यू आर हेयर, अब तुम यहाँ पर हो। नो आई डोंट नो हु आई एम, ठीक है, यू डोंट नो हु आई एम, डेरी कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ। यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो जो कि 13 होंगे। वो कहता है नहीं, वो कहता है 14, थोड़ा सा पॉज लेता है। बट आई हैव टू गो नाउ, गुड बाय, वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। मिस्टर लैम कहते हैं कि देयर इज नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कहता है कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट एक गार्डन है, इट्स अ गार्डन और मैं हूँ यहाँ पे। कहता है बट आई एम नॉट अफ्रेड, मैं डरा नहीं हूँ। पॉज कहते हैं पीपल अफ्रेड ऑफ मी, ये लड़का कहता है मिस्टर लैम को कि लोग मुझसे डरते हैं। वो कहते हैं क्यों डरते हैं? कहते हैं अब सब डरते हैं, पता नहीं क्या है, वो क्या कहते हैं, वो कैसे एक्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं। आई नो आई कैन सी इट, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रिटेंड करते हैं, मैं मुझे पता है, मैं देख सकता हूँ। कहते हैं क्या देख सकते हो? कहते हैं वो क्या सोचते हैं वो मैं देख सकता हूँ, वो क्या सोचते हैं। वो कहते हैं और क्या सोचते हैं वो? तो डेरी कहता है कि लुक एट मी, मेरी तरफ देखो और सोचो। वो ये सोचता है कि हियर इज अ बॉय, ही थिंक्स बट देन यू सी माई फेस, यू थिंक दैट बैड, ठीक है, जब वो मेरे चेहरे की तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि कितना गंदा चेहरा है, दैट्स टेरेबल, बहुत खराब है, दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई हैव एवर सीन, ये जो बहुत ही खराब चीज़ है जो कि मैंने अभी तक जो है वो देखी है। यू फील सॉरी फॉर मी, ठीक है, वो जो है सॉरी फील करते हैं। ये इनको भी इंक्लूड करके बोलता है, मतलब सभी को ये इंक्लूड करके बोलता है कि तुम भी अगर देखोगे तो तुम्हें भी मेरे ऊपर जो है वो तुम सॉरी फील करोगे मेरे लिए। बट आई डोंट वॉन्ट दैट, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे लिए सॉरी फील करें, मेरे लिए पुअर फील करें, मैं नहीं चाहता, मैं पुअर नहीं हूँ, ठीक है। डीप डाउन यू आर अफ्रेड, तुम मन में जो है अपने अपने मन के अंदर जो है तुम बहुत ज्यादा अफ्रेड हो मेरा चेहरा देख के। होता कोई भी होगा जो है वो मेरा चेहरा देख के अफ्रेड होगा ही, मैं भी हो जाता हूँ कभी कभी व्हेन आई लुक इन द मिरर एंड सी माय फेस, जब मैं खुद को शीशे के अंदर देखता हूँ तो मैं खुद भी जो है बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। आई स्केर्ड ऑफ माई सेल्फ, मैं खुद से जो है बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं कि नहीं मैंने डरा, डेरी कहता है कि यस। तो मिस्टर लैम जो है वो कॉन्वर्जेशन चेंज करते हैं, मिस्टर लैम कॉन्वर्सेशन चेंज करते कहते हैं कि बाद में जब यहाँ पे ठंडी होगी आई विल गेट अ लैडर एंड अ स्टिक, ठीक है, मैं एक डंडी लाऊंगा और यहाँ पे जो है क्या कहते हैं एक सीढ़ी लेकर आऊँगा और मैं जो है यहाँ पे क्रैब एप्पल्स तोड़ूंगा। मैं इनसे क्या बनाता हूँ, जेली बनाता हूँ, और सितंबर एक बड़ा अच्छा टाइम होता है और तुम देखो यहाँ पे जो मेरे क्रैब एप्पल्स है कितने ऑरेंज और गोल्डन है। टेरी कहता है कि तुम ये कॉन्वर्सेशन चेंज क्यों कर रहे हो, तुम ये जो है सब्जेक्ट चेंज क्यों कर रहे हो? पीपल ऑलवेज डू डैट, लोग हमेशा यही करते हैं।
वाई डोंट यू आस्क मी, तुम मेरे से पूछते क्यों नहीं हो? वाई डू यू एक्ट लाइक एवरीवन एल्स, तुम बाकियों की तरह जो है रिएक्ट क्यों कर रहे हो? एंड प्रिटेंड इट्स नॉट रियल, और ये क्यों प्रिटेंड कर रहे हो कि ये रियल नहीं है, ये चीज़ सत्य नहीं है, जो इसका चेहरा जला हुआ है, तुम ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जब ये बोलता है कि मैं ये सीढ़ी, यहाँ पे सीढ़ी ला के जो है वो तोड़ना चाहूंगा, तो ये दोनों भी उसकी तरफ देख रहे हो, फिर ये इनको बोलता है ये सारी बातें। ठीक है, लाइक इट डजेंट एग्जिस्ट, तुम ऐसे रिएक्ट करो कि ये चीज़ जो है ये एग्जिस्ट करती ही नहीं है। आर यू अफ्रेड आई विल नॉट नोटिस यू लुकिंग, क्या तुम्हें डर लगता है कि ये चीज़ सोच करके मैं जो है इसको नोटिस कर लूंगा, और कि भाई ये मेरे को जो है देख रहा है, मुझे बुरा लगेगा और मैं जो है मुझे अपसेट हो जाएगा। आई नो द ट्रुथ, मुझे सच्चाई पता है। यू डोंट आस्क बिकॉज यू आर स्केर्ड टू, तुम मुझसे पूछते नहीं क्योंकि तुम भी जो है वो डर रहे हो। ठीक है, तो मिस्टर लैम कहते हैं यू वॉन्ट मी टू आस्क, तुम मुझसे चाहते हो कि मैं तुमसे पूछूं, देन जस्ट से इट, तो ठीक है बताओ फिर ये क्या है। कहते हैं आई डोंट लाइक बीइंग पीपल अराउंड, कहते हैं मैं लोगों के आसपास होना नहीं चाहता। वो कहते हैं इफ आई हैड टू गैस आई वुड से यू गॉट अ बर्न इन अ फायर, तो कहता है कि अगर मुझे जो है गैस करना पड़ा तो मुझे लग रहा है कि शायद तुम जो है वो जल गए हो फायर के अंदर। अब मैंने एनसीईआरटी की ही इमेज उठाई हुई है यहाँ पे, ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, मिस्टर लैम बैठे हुए, ये यहाँ पे खड़े हुए। टेरी कहता है कि नहीं ये फायर नहीं, ये एसिड है, ये मेरे चेहरे के ऊपर गिर गया था, ये मेरी स्किन को खा गया, ये मुझे खा गया, एंड नाउ दिस इज हाउ आई लुक एंड इट विल नेवर चेंज, मैं ऐसा ही दिखता हूँ और अब ये कभी भी चेंज नहीं होगा। मिस्टर लैम कहता है नो ऐसा नहीं है। डेरी कहता है आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या तुम में इंटरेस्टेड, तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो? मुझ में इंटरेस्टेड मतलब कि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि मेरी बातों के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो। ठीक है, मिस्टर लैम कहता है कि यू आर अ बॉय हु केम इनटू द गार्डन, मैनी डू, कहता है कि तुम एक लड़के हो जो गार्डन के अंदर आए हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एवरीवन, मैं सबके अंदर इंटरेस्टेड होता हूँ और हर एक चीज़ के अंदर इंटरेस्टेड होता हूँ। देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट डजेंट इंटरेस्ट मी, ऐसा कुछ है ही नहीं जो इस संसार के अंदर जो मुझे इंटरेस्टिंग नहीं लगता। लुक ओवर देयर, उधर देखो, नियर द फार वॉल व्हाट डू यू सी, उस फार वॉल, उस दूर दीवार के पास देखो, यहाँ पे तुम्हें क्या दिखता है? वो कहता है जस्ट रबिश, पता नहीं तुम्हें ये रबिश दिख रहा है नहीं दिख रहा है, मैं एक मिनट सिस्टम में चेक करूँ, रबिश लिखा हुआ है भाई यहाँ पे ना, रबिश लिखा है, थोड़ा सा कटा हुआ होगा, ये आपको दिख रहा होगा, जस्ट रबिश लिखा है यहाँ पे। ठीक है, वो कहता है जस्ट यहाँ पे तो कूड़ा रखा हुआ है, कहता है कूड़ा, कहता है कूड़ा, लुक एट अगेन बॉय, वो कहता है फिर से देख, बट डू रियली सी, तुम्हें क्या दिखता है? कहता है जस्ट कुछ घासें हैं, कुछ स्टफ है और वीड्स है। ठीक है, मिस्टर लैम कहता है कि कुछ लोग उसको वीड कहते हैं, एंड इफ यू वांट यू कैन से इट अ वीड गार्डन, उसको वीड गार्डन भी कह सकते हो। ठीक है, उसके अंदर देखो देयर आर फ्रूट्स, फ्लावर्स, ट्रीज, हर्ब्स, लॉट ऑफ डिफरेंट प्लांट, बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स है, बट ओवर देयर आई ग्रो वीड्स। ठीक है, बट ओवर देयर मैं जो है वीड उगाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, वहाँ वीड होता है एक ऐसा प्लांट जो कि अपने तरफ से ही उग जाता है। ठीक है, उसको चाहते नहीं है। तो कहते हैं कि देखो इस गार्डन के अंदर जो है कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बेकार सा जो है पौधा है, ऐसी है, खराब है, रबिश चीज़ है, लेकिन अगर तुम देखोगे इस गार्डन के अंदर फ्लावर भी है। ठीक है, फ्लावर भी है, फ्रूट्स भी है, ट्रीज भी है, ये अपना अपना नज़रिया है। तुम ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे जो है एक वीड का गार्डन है, लेकिन तुमने क्या चूज़ किया, तुमने चूज़ किया कि ये रबिश है, ये चीज़ खराब है। ठीक है, तो ये इसका धीरे धीरे परसेप्शन चेंज करना चाह रहे हैं कि नजरिया देखा कैसे जाता है। ठीक है, टेल मी वाई वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड वीड, तुम एक बात बताओ कि एक ग्रोइंग प्लांट को हम वीड क्यों कहते हैं और दूसरे को फ्लावर क्यों कहते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस? इट्स ऑल, सबके अंदर लाइफ है, दोनों के अंदर फर्क क्या है? उसके सबके अंदर लाइफ है, सब ग्रो कर रहे हैं, जस्ट लाइक यू एंड मी, सब ग्रो कर रहे हैं जैसे तुम और मैं ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, डेरी फिर जो कहता है कि वी आर नॉट सेम, यहाँ पे वो कहता है हम सेम नहीं है, वो बहुत सैड और ग्लूमी साउंड के अंदर कहते हैं। यहाँ पे इसका टोन कैसा है, सैड सा है और बहुत ही ज़्यादा ग्लूमी सा है। मिस्टर लैम कहते हैं क्या है, फ़र्क क्या है? मैं बूढ़ा हूँ, तू जवान है। ठीक है, यू हैव अ बर्न फेस, आई हैव अ 10 लेग। ठीक है, तेरा जो है बर्न फेस है और मेरा जो है 10 लेग है। अब जाके डेरी को पता चलता है कि इनका जो है 10 लेग है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो स्ट्रेट वाला पैर है ये 10 लेग है इनका। ठीक है, और ये जो है अपना नॉर्मल वाला पैर है इनका। ठीक है, तुम खड़े हो, मैं बैठा हूँ, व्हाट्स द डिफरेंस, फ़र्क क्या है? यू हैव अ 10 लेग, तुम्हारा 10 का पैर है। फिर कहता है माई रियल लेग वॉज ब्लोन ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है, मेरा जो रियल लेग है वो कुछ साल पहले निकल गया था। कुछ लोग तो मुझे लेमी लैम भी बोलते हैं, लेमी लैम मतलब कि लंगड़ा लैम। ठीक है, लंगड़ा लैम भी बोलते हैं। क्या तुमने सुना नहीं इस बारे में? लेमी लैम ये बिल्कुल फिट होता है, मिस्टर लैम कहता है कि लेमी लैम फिट होता है, बट ये मुझे बॉदर नहीं करता बिल्कुल भी। बट यू कैन वियर ट्राउजर एंड कवर इट, वो बोलता है कि भाई डेरी बोलता है कि तू भाई पजामा पहन के इसको ढक तो सकता है। नो वन हैड टू सीट और स्टेयर। ठीक है, कोई इसको देखेगा नहीं और ना ही घूरेगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि कुछ पेपर लोग तो घूरते हैं, कुछ नहीं घूरते हैं, बट दे गेट टायर्ड ऑफ इट आफ्टर अ वाइल। ठीक है, वो कुछ समय के बाद जो इससे जो है वो बिल्कुल ही जो है टायर हो जाता है। वो कुछ लोग होते हैं ना जो है घूरते रहते हैं कि पता नहीं यार ये बंदा जो है ये इसका पैर खराब है या नहीं, घूरते रहेंगे, फिर उसके बाद एक टाइम के बाद थक ही जाएंगे, फिर अपना कुछ और काम के अंदर लग जाएंगे। वो वाली फीलिंग है। ठीक है, दे आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू लुक एट। ठीक है, उनके पास जो है काफ़ी सारी और चीज़ें देखने के लिए। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे जो आदमी है, जो हमारे ओल्ड मैन है, वो खुद को लेमी लैम क्यों कहता है? वो लेमी लैम इसलिए कहता है, वो ये दिखाना चाहता है कि डेरिको के कुछ भी जो है, इट्स ओके टू बी इम्परफेक्ट, कि इट ये अच्छा है, ठीक है, ओके है बिल्कुल, कि अगर आप परफेक्ट नहीं हो, इट हार्डली मैटर्स व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ यू। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि बाकी के लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं। डेरी इज नॉट अलोन, एवरी पर्सन हैज हिज ओन चैलेंजेस। डेरी डेरी अकेला नहीं है, हर एक लोगों के लाइफ के अंदर अपने अपने कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते हैं। ठीक है, ठीक है, लाइक माई फेस। ठीक है, एक सेकंड, क्या कॉन्वर्सेशन चल रही थी ऊपर देखते हैं। सम पीपल, हाँ, वो कहते हैं कि कुछ लोग जो है मेरे को घूर रहे होते हैं और फिर एकदम से जो है वो देख के हट जाते हैं, वहां से थक जाते हैं। वो कहते हैं मेरी चेहरे की तरह मेरे को भी घूरते रहते हैं। तो कहते हैं कि, और नहीं, वो कहते हैं चेहरे की तरह नहीं, वो क्रैब एप्पल्स भी देख सकते हैं, वीट देख सकते हैं, स्पाइडर क्लाइंबिंग जो है वो अपना जो स्पाइडर अपना जाल वाल बना रही है वो देख सकते हैं, काफ़ी सारे जो है मेरे टॉल सनफ्लावर देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें देखने के लिए। कहते हैं ये सब तो सारी चीज़ें ही हैं, इट्स ऑल हाउ यू सी इट। मिस्टर लाइम कहते हैं ये नज़रिया है, तुम कैसी चीज़ों को देखते हो। ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो कहता है ब्यूटी एंड द बीस्ट इसका मतलब क्या है? कहता है तुम बताओ क्या मतलब है। कहता है डोंट यू थिंक आई हैव वर्ड ऑफ अ फेरी टेल बिफोर। तुम्हें नहीं लगता ऐसी जो है ये फेरी टेल, ये जो कहानियां मैंने सुनी होगी। देखो ब्यूटी ऑफ द ब्यूटी एंड द बीस्ट जो है, इसके अंदर क्या होता है कि जो बीस्ट होता है ये बहुत ही अगली सा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो है जब इसको किस करती है तो एक हैंडसम पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो वो यही बोलता है कि जब वो उसको किस करती है वो हैंडसम पर्सन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। वो कहता है कि जनाब सुनो मेरी बात, ये सब ना कहानियां ही हैं और ये कहानियों में ही अच्छा लगता है। यहाँ पे जो है ये रियल नहीं है, ये यहाँ पे जो है कुछ चेंज नहीं होगा। ही वुड हैव टू स्टे अ बीस्ट जस्ट आई लाइक आई विल। मुझे जो है बीस्ट ही बन के रहना पड़ेगा, जैसे जैसे मैं अभी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, तुम नहीं हो, ऐसे बोलता है वो। फिर डेरी कहता है कि एंड नो वन विल एवर किस मी। वो कहता है कि एंड नो वन विल एवर किस मी, मुझे तो कोई किस भी नहीं करेगा। ठीक है, कहता है मेरी मम्मी सिर्फ मुझे किस करती है, वो भी उस साइड पे जहाँ पे से मेरा चेहरा ठीक है। ठीक है, वाई शुड आई लाइक दैट, आई डोंट केयर इफ नो वन एवर किसेस मी। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर कोई मुझे किस नहीं करे तो। बट यू डू केयर इफ यू नेवर किस देम। वो मिस्टर लैम कहता है उससे कि क्या तुझे फर्क पड़ेगा अगर तुम उससे कभी किस ना करो। कहते क्या, अरे लड़कियों की बात कर रहा हूँ भाई, प्रिटी गर्ल्स जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं, जो है बड़ी बड़ी आंखें होती है, जिनको तुम जो है पसंद करते हो। तो कहता है मुझे किस करने कौन देगा, कोई भी किस करने नहीं देगा। वो कहता है कि तुझे कैसे पता कोई किस करने नहीं देगा। कहता आई वोंट कहता आई वोंट एवर लुक डिफरेंट। मैं जो है बिल्कुल भी यहाँ से इससे डिफरेंट नहीं दिखूंगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, जब मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा, आई विल लुक एट द सेम। ठीक है, आई विल लुक द सेम, मैं जो है बिल्कुल सेम दिखूंगा। यार यहाँ पे ना नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शंस पड़ते हैं, तो मेरे को कभी कभी ना ऐसे देखो पढ़ाते पढ़ाते इधर उधर सेटल होना पड़ता है। ऐसे सिमिलरली ऊपर भी एक ना रिफ्लेक्शन पड़ता है, मुझे ऐसे करके सेटल होकर टेक्स्ट देखना पड़ता है। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ फेस। ठीक है, उस वक्त भी मेरा जो है एक आधा ही चेहरा होगा। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद क्या कहता है, मे बी यू विल। कहता है हाँ शायद तुम्हारा होगा, बट द वर्ल्ड वोंट। बट जो है चेहरा जो वर्ल्ड का जो चेहरा है वो तो एक ही रहेगा, उसके अंदर जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने को। यू डोंट डू यू थिंक दिस गार्डन इज द वर्ल्ड। तुम्हें लगता है कि ये गार्डन जो है एक वर्ल्ड है। कहते हैं जब मैं यहाँ पर हूँ ये बिल्कुल फिट हो जाता है, तो मेरे लिए तो यही गार्डन है। फिर वो डेरी बोलता है कि तुम्हारा पैर जो है वो हर्ट करता है तुम्हें। कहता है टिन जो है वो हर्ट नहीं करता लड़के। फिर कहता है अरे जब ये निकला था, जब दर्द हुआ था। कहता है हाँ तब तो हुआ था। एंड नाउ आई मीन के वेयर द टिन एंड्स एट द टॉप। वो कहता है वहाँ पे जहाँ पे जैसे ये कनेक्टेड है ना, जहाँ पे कहीं पे कनेक्टेड होगा ये ऐसे करके, कहता है इस पॉइंट पे दर्द करता है। वो फिर कहता है कि भाई अभी तो बारिश का मौसम है, ठीक है, तो इतना मैटर नहीं करता। यहाँ पे ये ना डाउन प्ले कर रहा है। डाउन प्ले करने का मतलब होता है किसी के सामने अपना जो दुख है उसको कम दिखाओ। तो यहाँ पे वो कहता है हाँ हाँ तू भी वही कर ले। यहाँ पे डायरी कहता है उसको कि हाँ हाँ तू भी वही कर ले। लुक एट दोज पीपल हु आर इन पेन बट आर ब्रेव। ठीक है, नेवर क्राई। मेरे को भी लोगों ने ऐसे जो है बहुत सी चीज़ें कहा है कि मेरे से ज़्यादा जिसका दुख है वो कभी कंप्लेन नहीं करते, कभी रोते नहीं है, एंड नेवर फील सॉरी फॉर देम सेल्फ। ठीक है, तो उसने कहा कि मैंने ऐसे कुछ बोला। वो कहता है कि एंड दे ऑल से दैट थिंक ऑफ ऑल पीपल हु हैव इट वर्स देन यू। वो हमेशा से ये कहते हैं कि उस बारे में सोचा करो, उन लोगों के बारे में सोचा करो जिनका जो है तुमसे भी ज़्यादा बुरा हो रखा है। यू कुड हैव बीन ब्लाइंड। वो मुझे बताते हैं कि मैं अंधा भी हो सकता था, मैं बहरा भी पैदा हो सकता था। ठीक है, मैं जो एक व्हील चेयर पर स्टक हो सकता था, और नॉट राइट इन द हेड ड्रूलिंग। ठीक है, तो ये सब वो कहते हैं कि भाई इतनी खराब खराब चीज़ें मेरे साथ हो सकती थी, लोग मेरे को ऐसा कहते हैं। ठीक है, तो बट वो कहते हैं कि उनके बारे में सोचा करो जिनका खराब है, मुझसे ज़्यादा जो है चीज़ें खराब हो रखी है। एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम कहते हैं कि ये तो सब सच है, तू जानता ही है। ठीक है,
अब यहाँ पे क्या कहता है, मैं इसको सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा स्किप कर दूँ, बट ठीक है एनीवेज कोई बात नहीं। हाँ यहाँ पे तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो कहता है कि इट वोंट चेंज माय फेस, ये सारी चीज़ें जो मेरा फेस चेंज नहीं करेंगी। एक बार क्या हुआ, मैं बस स्टॉप पे खड़ा था, एक वुमन जो है वहाँ से निकल रही थी, और मैंने उसको जो है वो खुसफुसाते हुए सुना। पता है उसने क्या बोला? कहते सिर्फ मैंने सुनी ये वाली बात, ये बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ मैंने ये सुनी ये बात। उसने क्या कहा? लुक एट दैट, व्हाट अ टेरिबल थिंग, कितनी खराब चीज़ है। दैट्स अ फेस ओनली अ मदर कुड लव। ठीक है, वो एक ऐसा चेहरा है जो कि सिर्फ एक माँ जो है पसंद कर सकती है। तो यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि तू जो लोग कहेंगे, जो लोगों से सुनेगा वो सब पे बिलीव करेगा। कहता है बहुत ज़्यादा खराब चीज़ थी ये। वो कहता है कि हो सकता है कि वो तेरे बारे में बात ही ना कर रहे, वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही हो। कहता है मैंने सुना है, मैंने सुना है। तो कहता है कि इज दैट द ओनली थिंग यू हैव एवर हर्ड समवन इन से इन योर लाइफ, कि तूने सिर्फ यही चीज़ सुनी है लोगों से? कहता है नहीं, मैंने जो है और भी बहुत सारी चीज़ें जो है सुनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई, सो नाउ यू कीप योर ईयर शट, अब से तू जो है अपने कान जो है बंद कर ले। यू आर डिफरेंट, यू से स्ट्रेंज थिंग्स, यू लुक्स, योर आस्क क्वेश्चंस आई डोंट गेट। यहाँ पे डेरी कह रहा है कि भाई तू ना बड़ा अलग है। ठीक है, बड़ी स्ट्रेंज सी बातें करता है, ऐसे क्वेश्चन करता है कि जो कि मेरे को समझ में ही नहीं आते। अभी बीच में देखा ना कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए उसने कि बड़े उसको अजीब से लगे। ठीक है, तो मिस्टर लैम कहता है कि आई जस्ट लाइक टू टॉक, मुझे सिर्फ बात करना पसंद है। आई एन्जॉय हैविंग कंपनी, मुझे जो है कंपनी, किसी का साथ होना बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, अगर तू चाहता है तो तू आंसर मत कर। ठीक है, यू डोंट हैव टू स्टे हेयर, तू यहाँ पे चाहता है तो यहाँ पे से जा भी सकता है, दरवाजा जो है खुला है। डैरी कहता है येस बट, फिर आई हैव अ ही हाइड बिहाइंड दोज ट्रीज ओवर देयर। ठीक है, वो कहता है कि मेरा जो है पीछे यहाँ पे एक, क्या कहते हैं, जो वो नहीं होती मधुमक्खियाँ, उसका छत्ता है। ठीक है, कुछ लोगों को जो है उसकी साउंड जो है बजिंग साउंड लगती है, लेकिन मुझे तो वो गाती हुई लगती है और हमिंग साउंड करते हुए लगती है। देखो bzzz, ऐसी वाली साउंड होती है वो अनाइंग होती है, और ये हमिंग साउंड जो होती है ना, वो मधुरता होती है। तो यहाँ पर कहते हैं मुझे तो मधुरता लगती है। तो वो एक्चुअल में इसका ना परसेप्शन चेंज करना चाह रहा है कि परसेप्शन जो है बस वो बदले चीज़ों का। गर्मी भी बहुत हो रही है यार। ठीक है, डेरी डेरी कहता है बट आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ पे पसंद जो है आ रहा है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मुझे मैं अंदर आया क्योंकि मुझे जो है वो क्या कहते हैं, मुझे पसंद आया। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल। ठीक है, जब मैंने वॉल से जो है वहाँ पे देखा था। ठीक है, फिर उसके बाद यार एक काम कर दो, ये ना लाइट्स बहुत आ रही है, उसको बंद कर दो। बट डेरी लाइक्ड अबाउट गार्डन, डेरी को जो है गार्डन के बारे में क्या पसंद आया? डेरी को गार्डन के बारे में ये पसंद आया कि भाई, उसको लगा कि भाई यहाँ पे एक एम्प्टी प्लेस है, क्योंकि वो एक इंट्रोवर्ट है। थॉट नो वन वुड जज हिम, उसको लगा कि कोई यहाँ पे जज नहीं करेगा। नो वन वुड बी स्केयर ऑफ हिम, कोई उससे डरेगा नहीं। नो वन वुड फील पिटी ऑन हिम, कोई जो है उसको जो बहुत ज़्यादा पिटी फील नहीं करेंगे। ठीक है यार, एक सेकंड रुकना, मैंने एक लाइट बंद कर लूँ ज़रा। ठीक है, आई होप मैं विजिबल तो हूँ आप लोगों को, क्योंकि ना रिफ्लेक्शन बहुत आ रहा है यार आज। खैर एनीवेज, आ जाओ। मिस्टर लैम क्या कहता है? इफ़ यू हैड सीन मी, अगर तुमने मुझे देखा है, यू वुडंट हैव कम इन, तुम जो है अंदर नहीं आते ना। वो डेरी कहता है कि नहीं मैं नहीं आता। दैट दैट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, वो कहता है ये तो एक ट्रेस पासिंग की तरह हो जाता है। ट्रेस पासिंग मतलब कि किसी के घर के अंदर एकदम से घुस जाना। ठीक है, तो मिस्टर लैम कहते हैं बट दैट्स नॉट द रियल रीज़न। ठीक है, कहते हैं कि हाँ बट ये रियल रीज़न नहीं है। आई डोंट लाइक बीइंग पीपल अराउंड, डेरी कहता है कि मुझे लोगों के पास जो है रहना पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, व्हेन आई सी देम अफ्रेड ऑफ मी। ठीक है, जब वो मुझे घूरते हैं और मैं देखता हूँ कि मिस्टर जो है डर रहे हैं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ, तुम खुद को जो है बंद कर सकते हो। फिर एक बार उनको ना एक स्टोरी सुनाते हैं कि एक बंदा था जो कि हर एक चीज़ से डरता था। उसको डर किस किस से लगता था? कि भाई जो बस है वो उसके ऊपर चढ़ जाएगी, समवन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स, वो अगर कोई उसके पास कोई सांस लेगा तो उसमें से जो है बहुत सारे डेडली जर्म्स निकलेंगे और वो उससे जो है मर जाएगा। मतलब कि वो पेसिमिस्टिक चीज़ों के थॉट बता रहा है कि लोगों के जो पेसिमिस्टिक लोग होते हैं उनके कैसे थॉट होते हैं कि भाई बस चढ़ जाएगी, अब जो है किसी कोई सांस लिया तो उसमें से पता नहीं कैसे जर्म्स निकलेंगे, वो उसको मार देंगे। एक डोंकी जो उसको किक कर देगा, और अगर कोई लाइट ऊपर से कोई लाइटनिंग हुई, ठीक है, तो वो उस पर लग जाएगी। और इवन अफ्रेड ही माइट फॉल इन लव एंड गेट हार्ट ब्रोक, और उसको ये भी डर लगता है कि क्या कहते हैं, अगर वो प्यार में पड़ गया तो जो है उसका दिल टूट जाएगा। और दैट ही माइट स्लिप ऑन बनाना पील, वो उसको लगता है कि वो केले के छिलके पे जो स्लिप हो जाएगा। एंड पीपल वुड लाफ एट हिम, लोग जो उसके ऊपर जो है वो हंसेंगे। ठीक है, तो उसने क्या कर लिया, खुद को कमरे के अंदर ही बंद कर लिया। अब खुद को कमरे के अंदर वो पूछता कि हमेशा के लिए कर लिया? कहता नहीं नहीं, थोड़ी थोड़ी देर के लिए कर लिया। फिर डैरी कहता है फिर क्या हुआ, कि उसके ऊपर एक पिक्चर गिरती है और वो उसको मार देती है। तो पेसिमिस्टिक सोच है ये सारी। आप अगर आप ये सोचो ना कि मेरे साथ तो खराब ही खराब खराब ही खराब होगा, तो खराब ही होता है मेरे भाई। तो वो वही चीज़ उसके दिमाग के अंदर धीरे धीरे स्टोरियों के जरिए जो है वो यहाँ पे हमारे जो मिस्टर लैम है ये डालना चाह रहे हैं इसके दिमाग के अंदर, और ये इसकी पेसिमिस्टिक जो सोच है ना उसको बदलना चाह रहे हैं बेटा। ठीक है, मिस्टर लैम तुमने देखा, बट यू स्टिल स्टे स्ट्रेंज थिंग, बट वो डेरी कहता है फिर भी भाई तू बड़ी स्ट्रेंज सी बातें करता है।
स्ट्रेंज टू सम, वो कहता है कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्ट्रेंज हो। वट डू यू डू ऑल डे, तुम सारे दिन क्या करते हो? अब वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस साउंड कर रहा है। कौन? यहाँ पे हमारे जो डैरी है बहुत क्यूरियस साउंड कर रहा है। कहता है कुछ नहीं, मैं सन के अंदर बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, ठीक है। थॉट ऑफ द हाउस वॉज एम्प्टी बट इनसाइड इट फुल ऑफ, तुम्हें लगा था कि जो घर है खाली है लेकिन अंदर जो बहुत सारी किताबें हैं। बट देयर आर एनी कर्टेन्स ऑन द विंडो, कहता है बट यहाँ पे घर पे कोई पर्दे नहीं है। मिस्टर लैम कहता है कि मुझे कर्टेन पसंद नहीं है, ठीक है। ये जो है अंदर और बाहर की चीज़ों को जो है वो कनेक्ट नहीं करते, एंड शट थिंग्स इन, अंदर की चीज़ों को अंदर बंद कर देता है, बाहर की चीज़ों को बाहर ही रहने देता है। मुझे लाइट पसंद है, मुझे डार्कनेस पसंद है, ठीक है, मुझे खुली खिड़कियाँ पसंद है ताकि मैं जो है हवा की साउंड सुन सकूँ, ठीक है। डैरी कहता है कि हाँ मुझे भी पसंद है, जब बारिश होती है तो मुझे उसको सुनना बहुत ज़्यादा अपनी छत पे जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। अब यहाँ पे मेजर डिलाइट जो है टोन यूज़ हो रखा है। मेजर डिलाइट का मतलब होता है जब आप बहुत जो है अच्छा अच्छा फील करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि ये जो कर्टन्स है ये यहाँ पे क्या सिंबलाइज कर रहे हैं। देखो बच्चे, कर्टन सिंबलाइजेज दैट मिस्टर लैम इज विलिंग टू इंटरेक्ट द वर्ल्ड। मिस्टर लैम जो है वो वर्ल्ड से, संसार से जो है इंटरेक्ट करना चाहते हैं। वेदर इट इज़ नेचर, अगर ये भले ही नेचर हो, कोई ह्यूमंस हो, ठीक है। ही लव्स टू टॉक टू एवरीवन विच शोज ही इज़ वेरी ओपन, ठीक है। वो सबसे बात करना पसंद करते हैं जिससे ये फील होता है कि भाई ये बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन है, ठीक है। मिस्टर लैम कहते हैं कि यू आर नॉट लॉस्ट। इस लॉस्ट का मतलब समझाऊंगा भी, यू आर नॉट लॉस्ट। फिर वो पूछते हैं कि नॉट कम्प्लीटली, तुम चीज़ों को सुनते हो, मतलब यू हियर थिंग्स, यू लिसन। यहाँ पे देखो, हियर और लिसन के अंदर ना फ़र्क होता है। हेयर का मतलब होता है कि आपने बस एकदम रैंडम सुना, बस सुन लिया। और लिसन का मतलब होता है जबकि आपका ब्रेन भी, जब आपने सुना ना वहाँ पे आपका ब्रेन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो वहाँ पे अटेंशन बहुत ज़्यादा दे रहे हो। तो लिसन होता है जब आप जो है अटेंटिव होते हो, और हियर तो बस आपने सुन लिया, कुछ सुन लिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, वट डू यू अंडरस्टैंड व्हेन मिस्टर लैम सेज यू आर नॉट लॉस्ट। उसका मतलब क्या है जब तुमने पढ़ा कि भाई यू आर नॉट लॉस्ट, इसका मतलब क्या है। देखो अब इस बात को समझते हैं। When people go through something bad and struggle to come out of it, जब लोगों के साथ कुछ बुरा होता है और वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं सब बाहर आने की, they start hate everything, वो सब कुछ जो है हेट करना शुरू कर देते हैं नेचर के खिलाफ। जैसे कि हो सकता है वो एक रेन हो, सनलाइट हो, सर्दी गर्मी, ठीक है। और वो जो है ब्यूटीफुल नाइट जो है, सब कुछ उनको खराब लगता है, वो हर किसी चीज़ के अंदर जो है खराबी ढूंढते हैं। दे स्टॉप अप्रिशिएटिंग एनीथिंग, वो सारी चीज़ों को अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं। बट दिस वॉजंट द केस विद डेरी, ऐसा डेरी के साथ केस नहीं था। इवन आफ्टर एसिड बर्डन, जब उसके साथ एसिड बर्न हुआ, उसका चेहरा जब बर्न हुआ, ही हैड टू एंड्योर पीपल्स हर्टफुल वर्ड, उसको जो है लोगों के ताने जो सुनने पड़ते थे दिन रात। ही स्टिल अप्रिशिएट नेचर, वो नेचर को जो है अप्रिशिएट करता है। देखो कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं ना इस टाइम पे कि उन्हें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है, बाहर बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अपने घर के अंदर ही मस्त जो है कमरे के अंदर जो है बैठे रहते हैं। उनको लोगों से इंटरेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करना पसंद होता। तो डेरी के साथ एटलीस्ट ऐसा नहीं था, वो लोगों से भले इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था बट वो नेचर को अप्रिशिएट करता था। तो उसका मतलब तभी जो है मिस्टर लैम उसको कहते हैं कि यू आर नॉट लॉस्ट, तुम अभी खोए नहीं हो, ये इसका मतलब है, ठीक है। फिर डेरी यहाँ पे क्या कहता है कि भाई वट विल ही एवर डू, वट विल हैपन टू हिम व्हेन वी आर गॉन, ठीक है। वो ये कहते हैं कि जब हम चले जाएंगे तो तुम क्या करेंगे। हाउ विल ही मैनेज इन दिस वर्ल्ड। अच्छा, वो यहाँ पे डेरी बता रहा है कि इसके घर वाले जो है, डेरी के जो घर वाले हैं वो ये बात करते हैं कि पता नहीं लड़का क्या करेगा अपनी लाइफ के अंदर, ये कैसे चीज़ों को जो है वो मैनेज करेगा, जब ये चले जाएंगे तब ये कैसे चीज़ों को मैनेज करेगा संसार के अंदर, लुकिंग लाइक दैट विद दैट फोर्स, ठीक है। दिस इज़ व्हाट दे सेड, ठीक है। वही ये सब बातें जो है करते हैं इसके घर वाले। अब जब घर के अंदर ही ये सारी बातें हो रही है तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा बच्चे के अंदर। मिस्टर लैम कहता है देख बेटा, तेरे जो है 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, ठीक है, आइज़ है, कान है, टंग है, दिमाग है। यू विल फाइंड योर वे, तो अपना रास्ता खुद बना लेगा जस्ट लाइक एवरीवन एल्स, जैसे सारे बनाते हैं। डैरी कहता है कैसे। अब यहाँ पे मिस्टर लैम जो है, देखो ये इतनी ज़्यादा जो है पैसिमिस्टिक सोच थी, अब यहाँ पे इसके थॉट्स को बदलना चाह रहे हैं धीरे धीरे करके। तो वो कहता है कि जिस तरीके से मैं करता हूँ। कहते हैं कि क्या तेरे कोई दोस्त हैं। डेरी पूछता है, कहता है हाँ कई 100 दोस्त हैं, बट यू लिव अलोन दैट इन दैट बिग हाउस। वो कहता है कि तू इस घर के अंदर अकेले रहते हो। फिर कहता है मेरे मेरे फ्रेंड्स हैं हर जगह, लोग जो है आते हैं, सब मुझे जानते हैं, गेट मेरा हमेशा खुला रहता है। दे कम एंड सिट हियर, वो आते हैं यहाँ पे बैठते हैं, सर्दी के अंदर यहाँ पे आते हैं लोग हाथ सेकने मेरे पास। किड जो है यहाँ पे आते हैं एप्पल और पियर्स के लिए, टॉफ़ी के लिए भी आते हैं, मैं जो है टॉफ़ी बनाता हूँ हनी से उनके लिए, सब आते हैं यहाँ पे।
एंड जैसे तुम आए यहाँ पे, बट आई एम नॉट फ्रेंड। तुम कहते, वो कहता है डेरी के मैं तो दोस्त नहीं हूँ तेरा। कहता है ऑफ कोर्स यू आर, तू है मेरा दोस्त। वो कहता है आई डो यू डोंट नो मी, तू मुझे जानता नहीं है, यू डोंट नो मैं कहाँ से आया, तू मेरा नाम भी नहीं जानता। तो वो फिर लैम कहता है कि क्या ये मैटर करता है इतना, डू आई नीड टू राइट डाउन ऑल योर डिटेल्स एंड फाइल देम बिफोर यू कैन बी माई फ्रेंड। वो कहता है कि क्या मुझे ये सारी चीज़ों की जो है फाइल बनानी पड़ेगी कुछ एक प्रॉपर जो है, तब जाके तो मेरा दोस्त बनेगा। डेरी कहता है गैस नो। फिर लैम कहता है कि तू चाहता है तो तू मुझे अपना नाम बता सकता है। फिर वो बताता है कि मेरा नाम डेरी है, वैसे मेरा नाम पूरा डेरेक है बट मुझे डेरी जो है वो कहना पसंद है। ठीक है, फिर वो यहाँ पे ये कहता है कि इफ आई एम योर फ्रेंड दैट डजेंट मीन यू हैव टू बी माइन, दैट्स माइन चॉइस। ठीक है, वो कहता है कि अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी मेरे दोस्त हो, ये मेरी चॉइस होगी कि तुम मेरे दोस्त बनोगे या नहीं बनोगे। ठीक है, वो कहता है एग्जैक्टली। तो फिर डेरी कहता है कि आई माइट नेवर कम हियर अगेन, कहता है मैं यहाँ पे फिर से कभी नहीं आऊँगा, शायद मैं यहाँ पे फिर से कभी नहीं आऊँ। यू माइट नेवर सी मी देन आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। ठीक है, फिर वो कहता है कि भाई मैं यहाँ पे कभी नहीं आऊँगा तो फिर भी मैं तुम्हारा दोस्त बनूंगा। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्यों नहीं, कहते मैं कैसे हो सकता हूँ, यहाँ पे से लोग जाते हैं स्ट्रीट पे बहुत सारे, तुम सबसे जो है वो बात करते हो बट यू नेवर सी देम अगेन, दैट डजंट मेक देम फ्रेंड। वो जो तुम्हारे फ्रेंड थोड़ी हो गए, यहाँ पे तुम स्ट्रीट पे जा रहे हो, तुम सबसे बात कर रहे हो, वो तुम्हारे दोस्त थोड़ी हो गए। मतलब वो कहते फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि वो दुश्मन भी थोड़ी हो गए। तो यहाँ पे अब अगेन यहाँ पे वो ये क्यों कह रहे हैं कि वो दुश्मन भी थोड़ी हो गए, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे डेरिक को तो यही लगता है ना कि यहाँ पे तो सारे लोग ही जो है वो दुश्मन से हैं। तो यही कह रहा है कि अगर रोड पे लोग चल रहे हैं, अगर मैं उनसे बात भी कर रहा हूँ, इंटरेक्शन अगर हो भी रही है तो ठीक है, भले वो मेरे दोस्त ने पर वो दुश्मन भी नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद तो वो डेरी बोलता है कि नहीं वो तो सिर्फ एक लोग हैं वहाँ पे। मिस्टर लैम कहते हैं कि पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, पीपल जो है वो सिर्फ नथिंग नहीं हो सकते कभी भी। ठीक है, डेरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट, वो कहता है मेरी लाइफ के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। वो यहाँ पे मिस्टर लैम उसको ये बताते हैं दैट वुड हर्ट मोर देन एनी एसिड एवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे, ये वाली जो लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि जब तुम मन के अंदर हेट रखते हो ना, तो वो एसिड ने तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा जलाया है, ये जो तुम हेट अंदर पाल रहे हो ना ये तुम्हें अंदर से जला देगा, अंदर से खत्म कर देगा। वो कहता है यहाँ पे एसिड ने तो तुम्हारा सिर्फ चेहरा जलाया। डेरी कहता है सिर्फ चेहरा जलाया है, सिर्फ चेहरा, यहाँ पे उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, जस्ट लाइक बॉम्ब टुक माई लेग, उसी तरीके से जिस तरीके से जो है बॉम्ब ने जो है मेरा पैर ले लिया, कुछ भी वर्स्ट चीज़ें जो है यहाँ पे और हो सकती थी। यू कैन डिस्ट्रॉय योर सेल्फ फ्रॉम द इनसाइड, तुम खुद को अंदर से जो है तबाह कर सकते हो। डेरी कहता है जब मैं घर पे आया समवन सेड ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टेइंग इन हॉस्पिटल। यहाँ पे जब डेरी कहता है कि जब मेरे साथ ये हुआ और जब मैं घर पे आया तो कुछ लोग कह रहे थे कि मुझे तो हॉस्पिटल में रहना चाहिए, ही शुड बी विद अदर्स लाइक हिम, उसको जो है कुछ और ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि उसकी तरह दिखते हैं। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल शुड ओनली, अच्छा यहाँ पे वो बता रहे हैं किसी के बारे में कि किसी को लगता है कि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको ब्लाइंड के साथ रहना चाहिए। ठीक है, और जिस भी तरीके की डिसेबिलिटीज़ होती है उसको उसके साथ ही रहना चाहिए। तो फिर मिस्टर लैम कहते हैं कि अगर ऐसे लोग जिनके पैर नहीं है तो वो सारे एक साथ ही रहेंगे। डेरी कहता है कि एग्जैक्टली वैसे ही। तो कहता है वो किस तरीके का संसार होगा कि सारे वैसे लोग रह रहे हैं जिनके पैर ही नहीं है एक साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या होता है कि एटलीस्ट नो वन वुड, वो कहता है कि भाई एटलीस्ट कोई तुम्हें घूरेगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेरी को सबसे ज़्यादा दिक्कत किससे कि लोग उसको घूरते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसको अलग सा फील होता है यहाँ पे जब उसको लोग घूरते हैं। तो वो कहता है कि सही तो है कि एटलीस्ट कोई तुम्हें जो है घूरेगा नहीं वहाँ पे। तो यू थिंक यू आर जस्ट लाइक एवरी वन एल्स, यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम बाकी सभी की तरह हो, अ, जिसके अगर मान लो सबके जो है चेहरे जले हुए हैं तो तुम क्या बाकी सबकी तरह हो। तो यहाँ पे कहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ यू लुक, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि तुम जैसे दिखते हो, एवरीथिंग इज डिफरेंट। ठीक है, वो कहते हैं सब कुछ डिफरेंट है, सब अलग है, येट एवरीथिंग इज सेम इन इट्स ओन वे। ठीक है, तो सब जो है वो सेम भी अपने ओन वे के अंदर। वो कहते हैं तू कैसे फिगर आउट करता है भाई, वो कहता है इसको कि यार मिस्टर मिस्टर लैम आप कैसे फिगर आउट करते हो कि क्या दोनों चीज़ें सेम है अलग है। तो वो उसको बहुत अच्छी सीख देते हैं, बाय वॉचिंग लिसनिंग एंड थिंकिंग, उनको देख के सुन के और सोच के। तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करता है किस पे, कि चीज़ों को देखा कर, सुना कर और सोचा कर। ठीक है, तो आई लाइक अ प्लेस, डेरी अपनी बात करता है कि भाई मैं जो है इस प्लेस को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ कि एक गार्डन जिसके अंदर घर है और जिसके अंदर कोई कर्टन्स भी नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं ये गेट हमेशा से खुले हैं बट दैट्स इज़ नॉट माइंड, ये मेरा नहीं है, एवरीथिंग कैन बी योर्स इफ़ यू वांट। मिस्टर लैम कहते हैं कि सब तुम्हारा है अगर तुम चाहते हो तो, व्हाट्स माइंड बिलोंग्स टू एवरीवन। ठीक है, जो मेरा है वो सबको बिलोंग करता है। ठीक है, सो आई कुड कम हेयर अगेन, तो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ। ठीक है, इवन इफ़ यू आर अराउंड, इफ़ यू आर नॉट अराउंड, जब तुम यहाँ पे नहीं भी होगे, आई कुड स्टिल कम, क्या मैं यहाँ पे फिर भी आ सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है ऑफ कोर्स बट यू माइट फाइंड अदर पीपल हेयर। वो कहता है कि यहाँ पे तुम्हें कुछ और लोग भी मिल सकते हैं। फिर कहता है ओह
दैट शुडंट स्टॉप यू। वो मिस्टर लैम कहते हैं वो तुम्हें रोकने नहीं चाहिए, ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। बट इट वुड स्टॉप देम, डेरी कहता है कि वो मैं तो चलो ठीक है फिर भी आ जाऊंगा, बट वो मेरा जो चेहरा है वो उनको स्टॉप कर देगा। तो वो कहते हैं कि मे बी दे विल, वो कहते हैं हो सकता है कि वो भी रुके, बट मे बी दे वोंट, बट हो सकता है वो नहीं भी रुके। यू विल हैव टू टेक अ चेंज, तुम्हें जो है चेंज डालना पड़ेगा, तभी तो वो जो है वो चेंज लेकर आ पाएंगे। फिर कहता है कि इफ आई कम हेयर यू माइट लूज ऑल योर फ्रेंड अदर फ्रेंड। वो डैरी कहता है कि अगर मैं यहाँ पे आया ना तो हो सकता है कि तू बाकी के सारे फ्रेंड्स को भी लूज कर दे, क्योंकि वो मेरा चेहरा देख के जो है वो डर के चले जाएंगे। मिस्टर लैम कहते हैं बट मैं तो फिर भी यहीं पे हूँ, ऐसा नहीं है। वो डैरी कहता है कि हाँ हाँ आप तो हो, ठीक है। फिर वो कहता है कि व्हेन आई वॉक डाउन द स्ट्रीट, वो कहता है कि जब मैं स्ट्रीट पे जाता हूँ ना तो बच्चे मुझे जो है लेमी लैम बोलते हैं, लंगड़ा लैम बोलते हैं, ठीक है। और फिर भी मेरे गार्डन के अंदर आते हैं, मुझे चिढ़ा भी रहे लंगड़ा लैम कह के, फिर भी मेरे गार्डन के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। ये तो एक तरीके की गेम है, ठीक है, बट मैं इससे डरता नहीं हूँ। एंड डू यू नो वाई, क्योंकि मैं उनसे क्यों नहीं डरता, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ देम, ठीक है। अच्छा, वो ये कहते हैं कि वो मुझसे डरते भी नहीं है। देखो यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं स्ट्रीट पे जब जाता हूँ बच्चे जो है मुझे लंगड़ा लैम्प बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन फिर भी वो मेरे गार्डन के अंदर आ जाते हैं, पता है क्यों? वो मेरे से डरते नहीं है, क्योंकि मैं उनसे नहीं डरता हूँ। ये गेम उसको सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि तुमने क्या अपना पैर जो है वो वॉर के अंदर खो दिया था? वो कहता है कि हाँ वॉर के अंदर खो दिया था। हाउ विल यू क्लाइंब द लैडर एंड पिक द एप्पल्स? वो कहता है कि अगर तुम्हारा पैर नहीं है तो जो तुम अभी बात कह रहे थे कि मैं एक सीढ़ी लाऊंगा और जाके वो जो है एप्पल्स तोड़ूंगा, तो वो कैसे करोगे? कहता है वो मैंने सीख लिया, मैं अब टाइम लेता हूँ और जो है इस पर सीख लिया मैंने। कि वो कहता है कि अगर तुम क्या कहते हैं, अगर तुम वहां से गिर गए, तुम्हारा जो है नेक टूट गया, यू कुड लाई ऑन द ग्राउंड एंड इफ यू डाई यू आर इफ यू आर एंड डाई इफ यू आर अलोन। वो कहता है कि तुम गिर जाओगे, यहाँ पे मर जाओगे, तुम अकेले रहते हो यहाँ पे। वो कहता है मे बी यू सेड आई कुड हेल्प यू। डेरी कहता है कि हाँ तुमने कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है कि अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। बट वो कहता है कि मेरी मॉम जो है वो मुझे आने नहीं देंगे वहाँ पे, ठीक है। मेरा जो है घर यहाँ पे 3 माइल दूर है, ठीक है, और मैं 14 का हूँ, बट वो फिर भी जो है मुझ पर बहुत ज़्यादा नज़र बना के रखती है। तो वो कहते हैं लोग तो चिंता करते हैं। वो कहता है अरे यार बिल्कुल ही इन्होंने तो दिमाग खराब कर रखा है, ठीक है। तो कहते हैं उनको जाके बता दो। कहते हैं भाई वो यहाँ से 3 मील दूर है। वो कहता है भाई बढ़िया इवनिंग है, जा और वॉक करता हुआ करता जाओ और फिर आ जा। मिस्टर लैम उसको कहते हैं। वो कहता है कि अगर मैं घर गया तो भाई मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तो कहता है कि अगर तू घर गया तो मे बी यू वॉन्ट लेट योर सेल्फ कम बैक, ठीक है। वो यहाँ पे वो ये कहता है डेरी कि अगर मैं घर गया ना तो मेरी मम्मी आने नहीं देगी। तो कहते हैं कि ओनली जो जो तू है ना, सिर्फ तू खुद को आने नहीं देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे यू डोंट नो व्हाट आई कैन डू। डेरी कहता है कि तुझे नहीं पता मैं क्या कर सकता हूँ। फिर मिस्टर लैम कहता है नो यू नो दैट। मिस्टर लैम कहते हैं हाँ वो तो सिर्फ तुझे ही पता है। तो डेरी कहता है इफ आई डिसाइड टू, अगर मैंने डिसाइड कर लिया तो यस इफ यू डिसाइड आई डोंट नो एवरीथिंग। वो कहता है कि हाँ ठीक है तूने डिसाइड कर लिया, मुझे जो है सब कुछ नहीं पता लड़के, और मैं सब कुछ जो है तुझे बता भी नहीं सकता। डेरी कहता है कि दे टेल मी व्हाट टू डू, ठीक है। मिस्टर लैम कहता है डू यू हैव टू अग्री विद देम। मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुम्हें जो है उनके साथ अग्री करना पड़ेगा? मतलब वो अपने घर की बात बता रहा है कि मेरे घर वाले मुझे बताते हैं कि क्या करना है। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि क्या तुम्हें सबके साथ अग्री करना पड़ेगा? डेरी कहता है आई डोंट नो व्हाट आई वांट। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। आई वांट समथिंग नो वन एल्स हैज, मुझे ऐसा चाहिए जो किसी के पास नहीं है। समथिंग ओनली फॉर मी, कुछ ऐसा जो कि सिर्फ मेरे हो इन दिस गार्डन, बट आई डोंट नो व्हाट इट इज़, बट मुझे पता नहीं है कि वो क्या हो सकता है, ठीक है। वो कहते हैं कि तुम फाइंड आउट कर सकते हो। वो कहते हैं कैसे? कि बाय वेटिंग वॉचिंग एंड लिस्टिंग, ठीक है। बाय तुम बैठ के चीज़ों को देख के सुन के जो है वो उसको फिगर आउट कर सकते हो। वो कहता है कि क्या यहाँ पे दूसरे लोग आते तुमसे बात करने के लिए? क्या वो तुमसे ऐसे यहाँ पे सवाल पूछते हैं? कहते हैं कुछ आते हैं कुछ नहीं आते। एज मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे सीखना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर यहाँ पे ये कहता है, डेरी कहता है कि आई डोंट बिलीव अदर पीपल्स कम, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे आता होगा। आई थिंक यू आर अलोन, तुम मुझे लगता है कि तुम यहाँ पे अलोन हो, और नो वन वुड इवन नो इफ़ यू आर अलाइव और डेड, और ठीक है किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम जिंदा हो या मर गए। नो वन केयर्स, ठीक है। थिंक वट एवर यू वॉन्ट। यहाँ पे अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तुझे जो सोचना है सोच। मिस्टर लैम डेरी को कह रहा है कि तुझे जो सोचना है सोच। फाइन देन टेल मी सम ऑफ देयर नेम्स। कहता है कि चल ठीक है कुछ अपने दोस्तों के नाम बता। तो वो कहता है टॉम डिक एंड हैरी, ठीक है। ऐसी रैंडम नाम बोल देता है और वहाँ से जो है उड़ जाता है, वहाँ से उड़ जाता है। तो मिस्टर लैम कहता है आई एम गोइंग टू चेक ऑन द बीज, अब मैं जो है अपनी मधुमक्खियों को देखने जा रहा हूँ, ठीक है। डेरी कहता है आई थिंक यू आर मैड क्रेजी, मुझे लगता है कि तुम पागल हो। वो देखो उठ के जाने लगे अपने मधुमक्खी के पास। वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पागल हो, ठीक है। वो कहता है ये तुम्हारा एक्सक्यूज है। एक्सक्यूज किस लिए? डेरी कह रहा है एक्सक्यूज किस लिए? डोंट, क्या ये कुछ सेंस बना रहा है? मिस्टर लैम कह रहे हैं कि हाँ ये एक अच्छा एक्सक्यूज है तुम्हारा खुद का ना आने का, ठीक है। वो कह रहे हैं कि तुम्हारा खुद का ना आने का ये बहुत अच्छा एक्सक्यूज है। क्यों ये बात कह रहे हैं? क्योंकि उनके पास खुद भी लोग नहीं आते। अभी आपको ये बहुत एकदम से एंड में आके जो चीज़ें बहुत क्लियर होगी। जस्ट लाइक अदर्स पीपल यूज योर बर्न फेस एज देयर एक्सक्यूज। देखो वो यहाँ पे उनको ये कह रहा है कि भाई
तुझे क्या लगता है कि लोग तेरे पास क्यों नहीं आते? यहाँ पे मिस्टर लैम इसको कहते हैं कि तुझे क्या लगता है कि डेरी, लोग तेरे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि तेरे दिमाग के अंदर ये सोच आई हुई है कि वो मेरा चेहरा देख के डरेंगे, ठीक है, और मेरे चेहरा देख के डरते इसलिए मेरे पास नहीं आते। तो ये जो तूने एक्सक्यूज़ अभी दिया है ना, ये जो तूने एक्सक्यूज़ अभी दिया है कि तेरे घर वाले तुझे आने नहीं देंगे, तो इसलिए जो है तू यहाँ पे वापस नहीं आएगा, ठीक है। तुझे लगता है ना कि तू ये जो कह रहा है कि ये तू क्रेजी है, बहुत ज़्यादा तू पागल है, ये सही एक्सक्यूज़ तूने जो है बनाया है, ठीक है। डेरी कहता है, वो चिल्ला के बोलता है, तू तू भी बाकी सारों की सबकी तरह है, ठीक है। वो कहता है कि तुम भी बाकी सारे सबकी तरह हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती? क्या तुम मेरे से डरते नहीं हो? इफ यू आर नॉट स्केर्ड यू थिंक आई एम अगली लाइक अ डेविल। अगर तुम ऐसे डरते नहीं हो तो तुम्हें लगता है कि मैं गंदा हूँ, एक शैतान जैसा, डेविल जैसा हूँ, मैं डेविल हूँ, एरंट है। तो मिस्टर लैम इस पे जो है कोई आंसर नहीं करते, ठीक है। डेरी जो है वो शांति से कहता है, फिर शांत हो जाता है, कहता है नो यू डोंट, आई लाइक इट हेयर, मुझे यहाँ पे पसंद आ रहा है। फिर एक पॉज लेता है, डेरी स्टैंड अप एंड शाउट, फिर चिल्लाता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ बट आई विल कम बैक, और तुम देखना कि मैं जो है वापस आऊँगा, ठीक है। डेरी जो है वापस भागता भागता अपने घर की तरफ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे डेरी वापस अपने घर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे जो मिस्टर लैम है फिर वो ऑडियंस की तरफ आके बोलते हैं कि ऐसा जो है सब बोलते हैं कि वो आएंगे बट दे नेवर डू, वो कभी नहीं आते। इसका मतलब ये है कि मिस्टर लैम भी जो है वो अकेले हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो मैंने तुम लोगों से एक बात कही थी ना कि व्हाट कनेक्ट्स देम, हमें जो सीखना है वो क्या सीखना है? व्हाट कनेक्ट्स देम बोथ, ये भी लोनली है और ये भी लोनली है, ये दोनों कनेक्ट करते हैं, बट ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि इनके पास बहुत सारे लोग हैं। और बहुत सारे लोगों के अंदर वो किस किस को काउंट करते हैं? नेचर को काउंट करते हैं, बच्चों को भी काउंट करते हैं, ह्यूमंस को भी काउंट करते हैं, वो सबके साथ ओपन है, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको कनेक्ट करती है, लेकिन है एक्चुअल में दोनों लोनली, इनके पास भी लोग नहीं आते बात करने के लिए मिस्टर लैम के पास, ठीक है बच्चे। दिस शोज द लोनलीनेस एंड आइसोलेशन ऑफ मिस्टर लैम, ठीक है। ये जो है मिस्टर लैम की लोनलीनेस और आइसोलेशन शो करता है। फिर अब सीन 2 है, अपने घर पे आ गया, उसकी मम्मी कहते हैं कि क्या मुझे पता नहीं है, क्या मैंने उसके बारे में सुना नहीं है? तू वहाँ पे नहीं जाएगा, तू वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। मना करती है उसको बहुत ज़्यादा। अब देखो मैं बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर को खींच नहीं रहा हूँ, इसकी मम्मा मना करती है कि नहीं नहीं तू वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। वट आर यू अफ्रेड ऑफ, तुम्हें तुम्हें किस चीज़ का डर है? वो यहाँ पे क्या कहते हैं कि वो वहाँ पे क्या करता होगा, एक नॉर्मल सा आदमी तो है जिसका टिन का पैर है। वो कहता है लिसन टू वॉट द बीज हमिंग। अब वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पे बैठना है, सुनना है और चीज़ों को देखना है। कहते हैं किसको सुनना है? वो कहता है हमिंग बीज को, ठीक है। अब वो हमिंग के साथ वो बजिंग नहीं लगा रहा, वो हमिंग लगा रहा है, बीज के साथ जो है वो हमिंग लगा रहा है। मदर कहती है कि अब उसको तुमसे और क्या कहना है? वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ें कहनी है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम लोगों की बातें तो बिल्कुल ख़राब सी होती है, वो उसकी बातें बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो ये सारी बातें इनकी होती है। वो उनकी उसकी मम्मी उसको बहुत रजिस्ट करती है कि नहीं तू नहीं जाएगा, तू नहीं जाएगा, हमें यहाँ पे सिर्फ 3 महीने हुए हैं अभी आए हुए, तो यहाँ पे रुक जा। वो बिल्कुल रजिस्ट उनको जो है रोकती है, लेकिन वो बोलता है कि नो इफ़ आई डोंट गो बैक नाउ, अगर मैं यहाँ पे अब नहीं गया, मैं कभी जो है यहाँ पे नहीं जा पाऊंगा। वो दरवाजे को तेज मारता है और वहाँ से चला जाता है, ठीक है बच्चे। वो भागता भागता वहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे एक्चुअल में उसकी माँ जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होती है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि डेरी की मम्मी जो है बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, बट इन अ वे दैट लिमिट हिज ग्रोथ। वो इस तरीके से है कि वो उसकी ग्रोथ को और इंडिपेंडेंस को भी बहुत ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट कर रही है, उसको रोक रही है, वो उनको आइसोलेट करती है। अब देखो माँ है, वो नहीं चाहेगी कि उसके बच्चों को आके कोई कुछ भी कहे, ठीक है। वो इसलिए प्रोटेक्टिव है उसके लिए, लेकिन वो उनका जो ओवर प्रोटेक्टिव होना है ना, वो एक्चुअल में डेरी के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसकी ग्रोथ रुक रही है, इंडिपेंडेंस रुक रही है, ठीक है। अपने बर्न फेस को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि वो भी डरते हैं कि भाई लोग उसको जो है मॉक करेंगे, ठीक है। शी ट्रीट्स हिम विद पिटी, वो जो है बहुत दया से उसको जो है ट्रीट करती है, रैदर देन इनकरेजिंग हिम टू बी स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट। वो उसको ये उनको होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि वो उसको इनकरेज करे, स्ट्रॉन्ग बनाए, लेकिन वो बहुत दया से जो है वो करते कि दया दिखाते हर चीज़ के अंदर। शी डजेंट अलाउ हिम टू मेक हिज ओन चॉइसेस, उसको अलाउ नहीं करती उसकी खुद की चॉइस बनाने के लिए। ट्राइंग टू कंट्रोल वेयर ही गोज, हमेशा कंट्रोल करती है कि वो कहाँ जाएगा, किससे मिलेगा, ठीक है। हर ओवर प्रोटेक्टिवनेस हैज़ मेड डेरी फील वीक, उसकी जो ओवर प्रोटेक्टिवनेस है उससे डेरी वीक हो गया है, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो गया और अपनी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खो चुका है मन के अंदर। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम बिल्ड कॉन्फिडेंस बिल्ड करने की बजाय शी रीइंफोर्स हिज बिलीव दैट ही इज़ डिफरेंट एंड शुड स्टे अवे फ्रॉम पीपल। उसके दिमाग में ये बात भर दी गई है कि भाई वो अलग है और उसको जो है लोगों से जो है वो दूर रहना चाहिए। तो ऐसी ऐसी बात हो गई, ठीक है। ये वाली बात हो गई। अब उसके बाद क्या होता है कि वो वापस से गार्डन की तरफ जाता है और गार्डन के गेट पे खड़ा होता है। मिस्टर लैम जो है वो तोड़ रहे होते हैं अपना एप्पल तोड़ रहे होते हैं। तो स्लोली देयर वी गो गॉट इट, वो तोड़ रहे हैं कि ये मिल गया, ठीक है। एंड अगेन दैट्स इट। फिर उसके बाद जो है वो गेट पे खड़ा हुआ है, और जैसे मान लो कि यहाँ पे ये गेट है,
ठीक है, यहाँ पे अभी डैरी खड़ा है, अंदर जो है दूर ये मान लेते हैं पेड़ है, इस पेड़ पे मिस्टर लैम जो है सीढ़ी लगा के अपना वो तोड़ रहे हैं। वो क्या अब यहाँ से कह रहा है, वो डैरी कह रहा है कि देखो मैं आ गया, ठीक है, तुमने कहा था ना कि तुम नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, बट आई केम बैक, आई वॉन्टेड, मैं चाहता था, मैं आया, मैं चाहता था। ठीक है, तो एकदम से क्या होता है कि क्रैक की साउंड आती है और जो लैडर होता है वो गिर जाता है और मिस्टर जो लैम होते हैं वो फट से नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो डैरी जो है वो वहाँ पे भागता भागता आता है, गार्डन के अंदर साइलेंट हो जाती है। वो डैरी बोलता है मिस्टर लैम, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। मिस्टर लैम कैन यू हियर मी, आई केम बैक, यू टोल्ड मी आई वुड प्लीज से समथिंग, कुछ बोलो। तो यहीं पे चैप्टर जो है खत्म हो जाता है, क्योंकि जो मिस्टर लैम जो है वो अब उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो ये मैंने प्रॉपर पूरी समरी आप लोगों के लिए लिखी हुई है। मैं चाहता तो इस चैप्टर को जो है वो 15 मिनट के अंदर ही वाइंड अप कर सकता था, बट एक्चुअल में थोड़ा सा जानना इस चैप्टर को जरूरी था। ये जो समरी है ये रीड जरूर कर लेना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। अब जरा इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच सेक्शन ऑफ द प्ले डज मिस्टर लैम डिस्प्ले साइन ऑफ लोनलीनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट। प्ले के कौन से सेक्शन के अंदर जो है मिस्टर लैम की अकेलापन और डिसअपॉइंटमेंट दिखती है। वट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम दीज फीलिंग। ठीक है, किस तरीके से मिस्टर लैम जो है इन फीलिंग्स को ओवरकम करते हैं, मतलब कि कम करते हैं। मिस्टर लैम इज अ लोनली बट हैप्पी पर्सन, वो एक अकेले हैं लेकिन हैप्पी पर्सन है। ही डज नॉट फील अलोन, वो जो है अकेला फील नहीं करते, बिकॉज ही फाइंड्स कंपनी इन नेचर, वो नेचर के अंदर कंपनी फील फाइंड कर लेते हैं। ही फाइंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज गार्डन, वो जो है काफ़ी सारा समय जो है अपने गार्डन के अंदर बिताते हैं। हिज लेग वॉज लॉस्ट इन एक्सीडेंट लॉन्ग अगो। ठीक है, उनका जो लेग है वो एक वॉर के अंदर, एक्सीडेंट के अंदर जो वो बहुत पहले निकल गया था। एंड चिल्ड्रन कॉल हिम लैमी लैम, जो बच्चे हैं वो उनको क्या बोलते हैं, लैमी लैम बोलते हैं। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद क्या है आगे, बट ही डजेंट फील बैड अबाउट इट, वो उनके साथ जो है उसके उसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील नहीं करते। ही इवन सेज द नेम सूट्स हिम, वो ये भी कहते हैं कि उनके ये नाम तो उनको सूट करता है। ही लिव्स अलोन एंड स्पेंड हिज टाइम वॉचिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग। ठीक है, वो अपना समय जो है वो चीज़ों को देखने में, चीज़ों को सुनने में और चीज़ों के बारे में थिंक करने में निकालते हैं। व्हेन डैरी टॉक्स अबाउट गोइंग होम, जब डैरी बात करता है कि वो जो है घर जा रहा है, मिस्टर से सैडली सेज वंस यू गेट होम यू वुड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। ठीक है, जब तुम घर चले गए तो तुम खुद को यहाँ पे आने नहीं दोगे। ही टेल्स डैरी दैट ही हैज़ मैनी फ्रेंड्स, वो डैरी को ये भी बताते हैं कि उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। बट डैरी डज नॉट बिलीव हिम, सेज दैट ही विल प्रोबेबली डाई अलोन, लेकिन डैरी जो है विश्वास नहीं करता, कहता है कि तुम तो अकेले ही मरोगे। एट दिस मोमेंट मिस्टर लैम सीम्स टू फील लोनली एंड सैड, इस मोमेंट पर जो मिस्टर जो लैम है वो अकेला और जो है उनको काफ़ी ज़्यादा दुख फील होता है। मिस्टर लैम फाइंड्स कंफर्ट इन हिज बीज एंड क्रैब एप्पल्स, मिस्टर लैम जो है वो कंफर्ट अपनी बीज के अंदर और अपने क्रैब एप्पल्स के अंदर जो है उनको मिलता है। ही ट्राइज टू मेक न्यू फ्रेंड्स बाय कीपिंग हिज गेट ओपन, वो अपने जो है नए दोस्त बनाना चाहते हैं अपना गेट खुला रख के, एंड नॉट यूजिंग कर्टेंस, और कर्टेंस ना यूज करके। टू अवॉइड फीलिंग लोनली ही सिट्स इन हिज गार्डन, ठीक है, वो अकेला फील ना करे इस करके वो जो है गार्डन के अंदर बैठते हैं, किताबें रीड करते हैं और बीज को जो है सुनते हैं। अनलाइक डेरी ही डज नॉट कंप्लेन अबाउट बीइंग अलोन, ठीक है, डेरी की तरह वो जो है अकेले रहने के लिए कंप्लेन नहीं करते। ठीक है, मिस्टर लैम एंड डेरी आर टू डिफरेंट साइड ऑफ द सेम कॉइन, अब एक सिक्के के दो पहलू है अपने डेरी और मिस्टर लैम जो है। क्या तुम अग्री करते हो इस बात पे, जस्टिफिकेशन क्या है। तो हमें कहता है कि यस, मिस्टर लैम और जो डेरी है वो फिजिकल दोनों जो है फिजिकली डिसेबल्ड है, बट दे वर नॉट बोर्न विद देम, लेकिन वो दोनों ही जो है वो पैदा ही डिसेबिलिटी के साथ नहीं होते। बोथ फील लोनली, दोनों अकेला फील करते हैं, बट दे थिंक दे बिहेव डिफरेंटली। ठीक है, बट दे थिंक एंड बिहेव डिफरेंटली, बट उनकी जो सोच है और बिहेवियर जो है वो अलग अलग है। डेरी जो है वो पैसिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक है। ही टॉक्स अबाउट बर्न फेस एंड सेज इट इज़ अगली एंड स्कैरी, वो हमेशा अपने चेहरे के बारे में बात करता है, कहता है कि बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा डरावना है। ही बिलीव्स दैट पीपल डू नॉट लाइक हिम, उसको ये विश्वास है कि लोग उसको पसंद नहीं करते। दे लुक एट हिज फेस विद फियर एंड अवॉइड हिम, ठीक है, वो उसके फेस को जो है वो डर से देखते हैं और उसको जो है इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं। पीपल कॉल हिम अ पुअर बॉय, लोग उसको जो है पुअर बॉय कहते हैं, बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, उसकी इंजरी की वजह से। इवन हिज मदर किसेज ओनली द अनबर्न साइड ऑफ हिज फेस, ठीक है, लेकिन उसकी जो इवन उसकी जो मम्मी है वो भी उसको कहाँ किस करते हैं, चेहरे के उस पार्ट पे जहाँ पे जो है वो जला हुआ नहीं है। अगर मिस्टर लैम की बात करें वो कैसे हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, ही हैज़ अ पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग, उसका उनका जो है बहुत ही पॉजिटिव वे ऑफ थिंकिंग है। ही डज नॉट फील बैड वैन चिल्ड्रन कॉल हिम लेमी लाम, ठीक है, वो उनको बुरा फील नहीं होता जब बच्चे उन्हें लेमी लाम कहते हैं। ही डज नॉट वॉन्ट टू लूज हिमसेल्फ ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है, वो खुद को जो है संसार से दूर करना नहीं चाहते। ही इंजॉयज रीडिंग
ही इंजॉयज रीडिंग, पिकिंग क्रैब एप्पल्स, ठीक है, उन्हें पसंद है क्या कहते हैं, रीड करना, क्रैब एप्पल्स को उठाना, ठीक है, जेलीज बनाना चिल्ड्रन के लिए। ही टेल्स डेरी दैट हिज एंगर एंड हार्ट रेट आर वर्स देन द एसिड। वो उनको बताते हैं कि जो तेरे मन के अंदर जो नफरत तूने पैदा कर रखी है ना, वो एसिड से ज़्यादा बुरी है। दैट बर्न हिज फेस और द बॉम्ब दैट टुक हिज फेस, वो किससे ज़्यादा बुरी है, वो उस एसिड से जिसने तेरा चेहरा जलाया उससे भी ज़्यादा बुरी है वो हेट जो तेरे मन में है, या फिर वो बॉम्ब जिसने मेरा पैर जो है मुझसे छीन लिया। ही एडवाइजेज डेरी टू थिंक अबाउट पीपल हु सफ़र मोर बट डू नॉट कंप्लेन, ठीक है, वो डेरी को एडवाइस देते हैं कि उनके बारे में सोच जो तेरे साज़्यादा सफ़र करते हैं लेकिन कभी कंप्लेन नहीं करते। मिस्टर लैम टीचेस डेरी हाउ टू फाइंड ब्यूटी इन लाइफ। मिस्टर लैम जो है वो टीच करते हैं डेरी को कि खूबसूरती लाइफ के अंदर कैसे जो है ढूंढी जाती है और कैसे खुश रहते हैं। इस पॉजिटिव एटीट्यूड, काइंडनेस एंड एबिलिटी टू डू थिंग्स विदाउट हेल्प मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम डेरी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है अपने उनका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, उनकी जो काइंडनेस है और उनकी जो एबिलिटी है कि वो सारी चीज़ जो है वो खुद कर सकते हैं, वो जो है डेरी से उसको अलग बनाते हैं मिस्टर लैम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड डेरी बेनिफिट फ्रॉम हिज इंटरेक्शन विद मिस्टर लैम। डेरी को जो मिस्टर लैम के साथ इंटरेक्शन हुआ उससे क्या बेनिफिट हुआ। देखो उससे बेनिफिट ये हुआ कि पहले वो जो है वो बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं करना चाहता था, घर से बाहर निकलना नहीं चाहता था, लेकिन जब उनसे बात करके वो वापस घर गया तो सबसे पहले उनकी मम्मी जो ओवर प्रोटेक्टिव थी उन्होंने जो है उनके सामने स्टैंड लिया कि नहीं मैं बाहर जाना चाहता हूँ। मैं वो कहता ना वर्ल्ड आई वॉन्ट वर्ल्ड, आई वॉन्ट वर्ल्ड, इस तरीके की बात जो वो कहता है, मुझे संसार चाहिए, मुझे संसार चाहिए। इसका मतलब ये होता है उनसे बात करने के बाद वो खुलता है, वो लोगों को फेस करना चाहता है अब, और ये इस चीज़ को बहुत ही नॉर्मल तरीके से जो ट्रीट करना चाहता है। तो ये इम्पैक्ट उनके उसके ऊपर आया, ठीक है, वो जो उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस मिला जब जो कि उनका वो पहले लैक कर चुका था। डेरी ओवरकेम हिज फियर, अपने जो है फियर और एम्बेरसमेंट को जो उसने ख़त्म किया। ही वॉज रेडी टू लीव बिहाइंड हिज लोनली लाइफ, अपनी जो अकेलेपन की लाइफ थी उसको जो है वो रेडी था दूर करने के लिए। मिस्टर लैम मेड हिम रियलाइज दैट द वर्ल्ड हैज़ मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स टू सी। मिस्टर वर्ल्ड उन्हें बताते हैं कि इस संसार में बहुत सारी चीज़ें हैं, खूबसूरत चीज़ें देखने के लिए। दिस गेव डेरी सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड लैग्ड बिफोर, ठीक है, विच लैग्ड बिफोर, यहाँ पे जो है वो इसको डेरी को सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलता है जो कि पहले खोया हुआ था। अर्लियर ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हाउ पीपल ट्रीटेड हिम, पहले जो है वो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था कि लोग उसको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। हिज हर्टफुल वर्ड्स, उनके जो हर्टफुल वर्ड्स थे, एंड इवन हिज ओन फैमिलीज बिहेवियर, अपने फैमिली के बिहेवियर से भी वो बहुत ज़्यादा दुखी था। बट ओवर टाइम ही लर्न टू एक्सेप्ट हिमसेल्फ, वक्त के साथ साथ उसने जो है खुद को सीख लिया एक्सेप्ट करना। ही स्टॉप्ड वरिंग, अब वो चिंतित नहीं होता अबाउट व्हाट अदर्स थॉट, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। डेवलप्ड अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड लाइफ, और लाइफ के प्रति एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो डेवलप कर लेता है बेटा। तो आई होप आपने चैप्टर इन्जॉय किया होगा। कंपैरेटिवली चैप्टर ये लंबा है, ठीक है, इससे पहले द एनीमी हमने किया था वो भी लंबा था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलता है किसी प्यारी सी वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त, टिल देन बाय एंड टेक केयर।